वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आखिर वो तमाम लोग जो अन्ना के आंदोलन के समय एक मंच पर आए और बाद में फिर उनमें से अधिकांश लोग केजरीवाल के नेतृत्व में एक राजनीतिक संगठन में सहयात्री बने, वो तमाम लोग एक एक करके दो दो करके केजरीवाल से अलग क्यों होते गए? दिक्कत कहां है? दिक्कत जाने वालों में है या केजरीवाल में है? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। रहीमदास। तो समस्या कहां पर है? क्या बेर और केर का संग हो गया? नहीं, सोच समझकर ये लोग साथ चले थे, बुद्धिमान लोग थे। प्रशांत भूषण से सिलसिला शुरू करिए और राघव चड्ढा तक आ जाइए। एक पूरी सीरीज, एक श्रृंखला है केजरीवाल से नाइतफाकी रख के अलग होने वालों की। उसी में कपिल मिश्रा है, उसी में बिन्नी है, तमाम लोग हैं, कुमार विश्वास उसी में है, योगेंद्र यादव है, और अब ये हरभजन से लेके और राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल और मित्तल और संदीप पाठक, सब लोग हैं। क्यों सब छोड़ रहे हैं केजरीवाल को? आउटगोइंग इतनी तेज क्यों है? इनकमिंग नहीं हो रही, आउटगोइंग चल रही है आम आदमी पार्टी में। आउटगोइंग, इनकमिंग तो आ ही नहीं रहा। कोई ढंग का नया नेता, नया चेहरा ज्वाइन नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी। चिंटू पिंटू कहीं कर रहे हो गुजरात में, राजस्थान में, दो चार गांव खेड़े के लोग तो अलग बात है। राष्ट्रीय फलक पर जिसको लोग जानते हो, ऐसा कोई चेहरा आम आदमी पार्टी में आ ही नहीं रहा लंबे समय से। क्यों? केवल वही आए जिनको आपने राज्यसभा बनाया, और वो भी आपके साथ टिके नहीं, वो भी पहली फुर्सत में, पहली संभावना में ही बाहर निकल लिए। महानिष्क्रमण। क्यों? ये सवाल गूंज रहा है, क्यों? इस पर हमको और आपको भी चिंतन करना होगा कि आखिर एक इतनी अल्पायु में इतनी बड़ी चुनावी सफलता पा लेने वाली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का पराभव इस ढंग से क्यों हो रहा है तेजी से? छोड़िए सरकार कहां है, सरकार कहां नहीं है, दिल्ली क्यों हारे, छोड़िए। मूल विषय है केजरीवाल के साथ कोई टिककर रहना क्यों नहीं चाहता, चलना क्यों नहीं चाहता। 4 कदम चलने वाला अगले उससे कट ढूंढने लगता कि कोई कट मिले तो मैं कट लूं, कोई कट मिले तो मैं केजरीवाल से अलग कट लूं। ये कट लूं वाली पॉलिटिक्स क्यों चल रही है आम आदमी पार्टी में? सब रूठ रहे हैं, सब छूट रहे हैं, क्यों? अब इस क्यों पर जब मैंने चिंतन किया तो मुझे 2-3 चीजें समझ में आई। पहली चीज, व्यक्ति जब बेहद असुरक्षित हो जाए तो वो हर उस आदमी के विरोध में अपना मन बना लेता है जो जरा भी पॉपुलर हो, जरा भी सक्षम दिखे, जरा भी प्रभावशाली दिखे। उसको अपने घर में, अपने सिस्टम में कोई प्रभावशाली व्यक्ति स्वीकार नहीं होता। फिर ऐसा कोई व्यक्ति उसे मंजूर नहीं होता जिसको लोग जानते हो या मानते हो। थोड़ा बहुत अखबार में, टीवी में जिसका चेहरा चल रहा हो, उसको मंजूर नहीं होता। पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के बाहर जो आदमी बोल रहा हो, जिसके बोलने का कोई मतलब हो, स्वीकार नहीं होगा। केजरीवाल के साथ एक समस्या ये दिखती है जो सब मानते हैं। उनको जितने लोग छोड़कर गए उन सब से बात करिए अलग अलग, ये बात कॉमनली सब बताएंगे कि ये समस्या केजरीवाल के अंदर है। एक दूसरी समस्या लोग बताते हैं और ऐसे आरोप लिखत पढ़त में लगे हैं, केवल मैं नहीं कह रहा, मेरा कहा मत मानिए, जो कागज में लिखा वो मानिए। स्वाति मालीवाल ने क्या कहा था कि केजरीवाल के राजकीय आवास पर हमको गिरा के लिटा के मारा गया, कूटा गया। महिला सांसद, उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार।
ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी मानसिकता है? ऐसा व्यवहार तो इंदिरा गांधी ने नहीं किया कभी अपने चरमोत्कर्ष में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ। किसी पार्टी ने नहीं किया। मुझे कोई ऐसी रीजनल पार्टी भी याद नहीं आती जिसमें मारा पीटी का सिस्टम हो। कुछ आरोप हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी पर लगते रहे, लेकिन वहां भी ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए और तो किसी पार्टी पर ऐसे आरोप भी नहीं लगे। राघव चड्ढा के लिए भी स्वाति मालीवाल के पति ने पूरा सिजरा खोल कर रखा था कि राघव चड्ढा को कैसे शीश महल में बुला के गिरा के मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, उसकी आंख जाते जाते बची। ये कौन सा तरीका है राजनीति का? ऐसे राजनीति करेंगे? लोगों को मार पीट कर अपने साथ रखेंगे क्या? सियासत जंगल का सिद्धांत नहीं मानती कि आप नहीं तो खा जाएंगे किसी को, ऐसा नहीं होता। केजरीवाल ने ये अपने चरित्र का, ये केजरीवाल के चरित्र का एक बिल्कुल विद्रूप चेहरा है। फिर अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत विद्रूपता की बात है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि राजा को पसंद नहीं। वो लोग जो कभी आंख के तारे थे अब कूटे जा रहे हैं, तारे जमीन पर लाके कूटे जा रहे हैं। ये और एक तीसरा कारण जो लोग बताते हैं, जो चर्चा में, वो ये है कि केजरीवाल ने अपनी जीवन शैली को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया। अपने परिवार की जीवन शैली को, रहन और सहन दोनों को, रहन को भी सहन को भी। आपने वो उनका मुख्यमंत्री रहते हुए शीश महल वाला प्रसंग देखा ही। उसमें जो शौचालय था, उस शौचालय में जो कमोड लगा था, शीट लगी थी, वो भी यंत्र संचालित थी, टेक्नोलॉजी से संचालित था, और उसमें भी रिमोट था। रिमोट में कई बटन थे। उसमें ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी, तेज गर्म पानी, पिछवाड़ा धोने के लिए नाना प्रकार के यंत्र थे। ऐसा जीवन बना लिया जो जीवन राजशाही की ओर इशारा करे। मतलब ऐसे ऐसे सोफे और ऐसे ऐसे पर्दे, ऐसी ऐसी चीजें। ये केजरीवाल जिस लक्ष्य को लेकर, जिस तर्क को लेकर राजनीति में आए थे, ये उसकी भ्रूण हत्या थी। शायद ये भी एक कारण है कि केजरीवाल के साथ लोग चले नहीं। जीवन में विलासिता आ गई और विलासिता फिर असीमित हो गई। आकाश तक इच्छाएं उछाल मारने लगी विलासिता के लिए। अब शीश महल पार्ट 2 बनने की बात आ रही है। जो नया बंगला है अरविंद केजरीवाल का, जो उनको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते सरकार से मिला है लोधी रोड पर, उस बंगले पर भी भाजपा के आरोप है कि वो शीश महल 2 है। उसमें केजरीवाल अपने पैसे से शीश महल 1 जैसी सुविधाएं जुटा रहे हैं। उसको बिल्कुल दिव्य भव्य वैकुंठ इंद्र की सभा जैसा बना रहे हैं। अतुलनीय विलासिता वाला राजप्रासाद। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब खबरें झूठी हैं, लेकिन खबरें बिल्कुल झूठी होती तो चर्चा में नहीं आती। और जब आप शीश महल एक बार कर चुके हो तो आप पर दूसरे शीश महल का आरोप बहुत सरलता से, सहजता से खुद ब खुद चिपक जाएगा मेरे भाई। केजरीवाल को इस बात को सोचना चाहिए कि सारे लोग तुमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं भाई। और एक बात कहूं, केजरीवाल जी कहते हैं कि ये ईडी से डर गए लोग, मोदी से डर गए लोग। सारे लोग तो ईडी की चपेट में ही नहीं है, तो डरेंगे क्यों? कुमार विश्वास किसी ईडी में नहीं, योगेंद्र यादव किसी ईडी में नहीं, प्रशांत भूषण का कोई मसला ईडी सीडी कहीं नहीं, हरभजन सिंह का कोई मसला ईडी टीडी कहीं नहीं, राघव चड्ढा का ईडी सीडी कहीं कोई मुकदमा नहीं, स्वाति मालीवाल का ईडी टीडी पीडी कहीं कोई मुकदमा नहीं, कहीं कोई जांच इंक्वायरी पेंडिंग नहीं। फिर
ये लोग क्यों छोड़ कर गए? कपिल मिश्रा ईडी में फंस रहे थे क्या? नहीं ना। मैं 50 नाम गिना दूं जो केजरीवाल को छोड़ के गए, उनमें एक दो लोगों का ईडी का कुछ हो सकता है, बाकी ईडी वाले तो वही हैं। भाई केजरीवाल के खिलाफ जांच है तो केजरीवाल अपनी पार्टी में खुद नहीं, सिसोदिया वो है, वो अपना जो तिहाड़ जेल में जिन्होंने रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना लिया था, जैन साहब थे मंत्री, जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना के उपयोग में ले रहे थे उसकी सेवाएं, वो सब लोग तो एक साथ हैं। हरभजन सिंह के खिलाफ तो कोई जांच कहीं पेंडिंग ही नहीं है, वो क्यों छोड़ गए? उनके डरने का तो कोई मतलब ही नहीं था, और क्यों डरेंगे जब कोई उनके खिलाफ जांच पेंडिंग नहीं? सिर्फ एक आदमी मित्तल, अशोक मित्तल, जो व्यवसायी है, एक यूनिवर्सिटी चलाता है, उसके खिलाफ ईडी के मामला था, हम मान लेते वो डरा। लेकिन 6 सांसद और 36 लोग उससे पहले जो छोड़ गए, वो जिनके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, फेरा का, फेमा का कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच इंक्वायरी पेंडिंग नहीं, वो क्यों छोड़ गए केजरीवाल जी आपको? अगर सबके बारे में आपको यही कहना है कि ईडी से डर के चले गए, चाचा रे, वो ईडी का मसला ही नहीं, उनकी 99% लोगों के साथ तो 1% है जो कहीं जांच में फंसे होंगे। अन्यथा जो मुकदमे झेल रहे हैं, जो जांच में फंसे हैं, वो सब आम आदमी पार्टी में इंटैक्ट हैं। जो मुकदमे नहीं झेल रहे, जो जांच में नहीं है, वही तो छोड़ के जा रहे हैं। और यहां उल्टी बात बताई जा रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, देखिए जो ईडी के मामलों में फंसे वो लोग, ना 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 ना, ईडी वाले तो जा ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया वही हैं, जैन साहब वही हैं, केजरीवाल वही हैं, कौन दिया छोड़कर? जितने तिहाड़ गए वो तो एकजुट हैं, वो कोई नहीं छोड़ रहा है एक दूसरे को। जो तिहाड़ नहीं गए वही जा रहे हैं ना छोड़कर, जो किसी जांच में नहीं, जिनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई जांच लंबित नहीं, जिनके विरुद्ध, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल का यह प्रचार असत्य है कि लोग अपने विरुद्ध जांचों से डर कर जा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी मित्तल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसके खिलाफ मामला है ईडी का, अदरवाइज किसी के खिलाफ ईडी का कोई मुकदमा ही नहीं। फिर जब तक अरविंद केजरीवाल आत्मचिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग गलत नहीं हो सकते, और यह भी नहीं हो सकता कि इस धरती पर केवल केजरीवाल सही हैं, बाकी सब गलत हैं, झूठे हैं, डरपोक हैं, और केवल बहादुर केजरीवाल हैं। ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर बहादुर हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर होता है मित्र। केवल अरविंद केजरीवाल या उनके 2-4 साथी वही इस धराधाम पर राणा सांगा का अवतार हैं, और बाकी सब लोग कापुरुष हैं, कायर हैं, ये तो कोई नहीं मानेगा। योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी के साथ अपनी बात आज भी कह रहे हैं। क्या हुआ? प्रशांत भूषण ने कोई अपना कामकाज बंद कर दिया आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद? नहीं ना, वो उतनी बुलंदी से अपना काम कर रहे हैं। अगर डरे होते तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों मौन हो गए होते, फिर बोलते ही नहीं। इसलिए केजरीवाल का ये आरोप असत्य है कि लोग डर कर भाग गए, डर के मारे आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर बहादुर हैं। नहीं, आपकी ईमानदारी अदालतों में तुल रही है और आपकी बहादुरी दुनिया को दिख रही है मित्र। इसलिए ये मत कहिए कि आप कट्टर हैं ईमानदार और कट्टर हैं बहादुर। आत्मचिंतन करने का समय है केजरीवाल जी। ये सोचिए कि आपके चाहने वाले जो आपके लिए कुछ वर्ष पहले प्राण न्यौछावर करने की सीमा तक उद्यत थे, तत्पर थे, वो एक एक करके आपको छोड़ते क्यों चले गए? कोई आईआईटी से नौकरी छोड़कर आया, कोई ऑक्सफोर्ड से नौकरी छोड़कर आया, कोई किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़कर आया। बड़े बड़े पदों को छोड़कर लोग आए थे आंदोलन से जुड़ने और फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ने। आज आम आदमी पार्टी सिकुड़कर छोटी सी रह गई और वही 10 लोग कुल मुश्किल से बचे बड़े चेहरों में।
अन्यथा वो सब लोग जो आम आदमी पार्टी के जन्म के समय इसके कार्यकारी मंडल में थे, वो सब लोग इससे कोसों दूर जा चुके, मीलों दूर जा चुके, और जाने का सिलसिला आज भी थमा नहीं है, रुका नहीं है। इसलिए केजरीवाल जी, ये समय है, ठहर कर सोचिए कि कमियां कहाँ हैं। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, ऐसा मत करिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।